आखिरी पन्ना। एक छोटे से शहर में कबीर नाम का लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी के एक कोने में उसे धूल से ढकी एक अजीब किताब मिली। किताब का नाम था आखिरी पन्ना। कबीर ने किताब खोली। अंदर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, जो आखिरी पन्ना पढ़ेगा वह अपना भविष्य देख लेगा। कबीर हंस पड़ा। उसे लगा यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, किताब अपने आप नई बातें दिखाने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, कल तुम्हारा गणित का टेस्ट होगा और तुम्हें 18 में से 18 अंक मिलेंगे। अगले दिन सचमुच ऐसा ही हुआ। अब कबीर चौंक गया। उसने फिर किताब पढ़ी। इस बार उसमें लिखा था, शाम को तुम्हारा दोस्त रोहन अपनी साइकिल से गिर जाएगा। कबीर ने तुरंत रोहन को चेतावनी दी। रोहन सावधान रहा और दुर्घटना टल गई। कबीर को लगा कि अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह भविष्य बदल सकता है। धीरे धीरे वह हर दिन किताब पढ़ने लगा। किताब हमेशा अगले दिन की घटनाएं बता देती थी। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन किताब में एक नया संदेश दिखाई दिया। अब आखिरी पन्ना खोलो। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे आखिरी पन्ना खोला। वहां सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त, और नीचे लिखा था, इस दिन शहर का घंटाघर गिर जाएगा। कबीर डर गया। घंटाघर शहर के बीचों बीच था। अगर वह गिरा तो बहुत लोग घायल हो सकते थे। उसने नगर परिषद को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद कुछ करना। अगले कई दिनों तक वह घंटाघर की जांच करता रहा। आखिर उसे एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसने उसकी तस्वीरें ली और अधिकारियों को दिखाईं। इस बार लोगों ने बात मानी और मरम्मत शुरू कर दी। कबीर खुश था। उसे लगा उसने भविष्य बदल दिया। लेकिन उसी रात किताब फिर चमकी। उसमें नया संदेश आया, भविष्य बदल गया है, नया खतरा पैदा हो चुका है। कबीर घबरा गया। अगले पन्ने पर लिखा था, जिसने भविष्य को बदलने की कोशिश की अब वही परीक्षा देगा। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। किताब के पन्ने तेजी से अपने आप पलटने लगे। फिर एक रहस्यमय आकृति सामने आई। उसने कहा, यह किताब भविष्य दिखाने के लिए नहीं बनाई गई थी, यह लोगों के दिल की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई थी। कबीर ने पूछा, कैसी परीक्षा? आकृति बोली, ज्यादातर लोग भविष्य जानकर केवल अपना फायदा चाहते हैं, लेकिन तुमने दूसरों को बचाने की कोशिश की। तभी किताब का आखिरी पन्ना सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। अब वहां एक नया संदेश लिखा था, सच्चा भविष्य वही है जिसे अच्छे कर्मों से बनाया जाए। अचानक पूरी किताब रोशनी में बदल गई और हवा में गायब हो गई। अगले दिन 15 अगस्त था। घंटाघर सुरक्षित खड़ा था। शहर में खुशी का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि एक लड़के ने पूरे शहर को बचाने में भूमिका निभाई थी। सालों बाद कबीर बड़ा होकर एक लेखक बना। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम था आखिरी पन्ना। लेकिन उसकी किताब के आखिरी पन्ने पर आज भी केवल एक वाक्य लिखा है, भविष्य पढ़ने से नहीं, बनाने से बदलता है। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।